हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को जीएस में हम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे दोस्तों। तो आप पॉलिटी देखिए, इसमें हम आप लोगों को मूल अधिकार पढ़ा चुके थे। तो आज दोस्तों आपको हम मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को दोस्तों पढ़ाएंगे हम। दोस्तों, आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, उनको अपने राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो वो कर्तव्य हमारे 11 कर्तव्य हैं दोस्तों। तो मूल कर्तव्य, तो जिनको अपने नागरिकों को निभाना पड़ता है। और इसमें कोई ऐसा नियम नहीं कि नहीं नहीं ज़रूरी उन्हें निभाना है, लेकिन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सूची में जोड़ रखे गए हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मूल संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो नहीं थी। ये दोस्तों 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह नाम की समिति बनी और उन्होंने इन्हें संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जो है जोड़े। और दोस्तों, अगर 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो 1976 में दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हमारे संविधान में। और जो एक मूल कर्तव्य है, टोटल हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और जो एक मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जिसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शुरुआती शिक्षा दिलाना। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शुरुआत में शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का, उनके पेरेंट का कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो दोस्तों, अब देखते हैं हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्य नंबर 1 देखते हैं। संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना। पालन करना और उसके आदर्शों आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का आदर करना। दोस्तों, जो पहला मूल कर्तव्य है, इसमें दिया गया है कि अपने संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये पहला मूल कर्तव्य है। और दोस्तों, दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखना। दिल में संजोए रखना। तथा उनका पालन करना। दोस्तों, दूसरा मूल कर्तव्य हमारा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखना तथा उनका पालन करना। दोस्त तीसरा मूल कर्तव्य देखते हैं। भारत की संप्रभुता,
संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, की रक्षा करना। तीसरा जो वो है दोस्तों मूल कर्तव्य, इसमें दिया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा मूल कर्तव्य देखते हैं दोस्तों, देश की रक्षा करना, और आह्वान किए जाने पर आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। दोस्तों देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर या आहन किए जाने पर देश की या राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मूल कर्तव्य देखते हैं दोस्तों, भारत के सभी लोगों में समर्थता, असमान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करना। भारत के सभी लोगों में समर्थता, असमान प्रभुत्व भावना का निर्माण करना। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे होना। ठीक है दोस्तों, छठा मूल कर्तव्य देखते हैं, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। दोस्तों छठा जो मूल कर्तव्य है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसकी रक्षा करें या परिरक्षण करें। दोस्तों ये 6 मूल कर्तव्य हमने देख लिए, हम आगे देखते हैं। अगर चाहें आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 6 मूल कर्तव्य हैं हमारे, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद दोस्तों हम 7वां मूल कर्तव्य देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण उसके अंतर्गत सभी जीव जंतु नदी, झील उनकी रक्षा करें तथा दया भावना रखें।
उनकी उनकी रक्षा करें तथा उनके प्रति दया भावना रखें, तथा उनके प्रति दया भावना रखें, प्रति दया भाव रखें। दोस्तों 8वां मूल कर्तव्य देखते हैं। इसमें 7वें में ये दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा जितने भी जीव जंतु हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति जो है अपनी एक दया की भावना रखें, इसका संरक्षण करें। जैसे गांव में को, कोई भी मतलब वन्य जीव हुए या वन्य अभ्यारण्य, उनकी मतलब अच्छे से रक्षा करें। जैसे हमारे यहाँ देखिए पानी है, ठीक है, पानी की कितनी कमी हो रही है, तो अगर हम जल का दुरुपयोग करेंगे, जल फैलाएंगे, ठीक है, तो उससे इसमें यही दिया गया है कि उन सब की रक्षा करें और तथा दया भाव रखें। 8वां मूल कर्तव्य देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। दोस्तों 8वें में दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब कोई भी साइंस लेवल की कोई चीज़ है तो उसके प्रति एक दृष्टिकोण, अपना अच्छा दृष्टिकोण रखें और सुधार की एक भावना रखें। ये 9वें मूल कर्तव्य में दिया गया है। 8वें में दिया गया है दोस्तों, ये 9वां देखते हैं हम। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों इसमें ये मूल कर्तव्य में दिया गया है, राज्यों ने ये कहा है कि नागरिकों के प्रति हमारे संविधान में कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे रेलवे हुआ, रेलवे प्लेटफॉर्म है, बस अड्डा है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ है, सड़कें हैं, तो इनकी हम सुरक्षा करें। या स्कूल हुए सरकारी, कहें प्राथमिक विद्यालय हुए। तो दोस्तों तमाम मूल कर्तव्य देखते हैं। 10वें मूल कर्तव्य में दिया गया है, 10वें मूल कर्तव्य में दिया गया है दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि राष्ट्र निरंतर प्रगति करे, दोस्तों ये 10 मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, और एक मूल अधिकार, ये जो 11वां मूल अधिकार है, ये 86वें संविधान संशोधन, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या दोस्तों बच्चों को शिक्षा प्रदान
करें। ये दोस्तों उनके पेरेंट के लिए कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कोई भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसके पेरेंटों का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ये हमारे संविधान के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये 2002 में जोड़ा गया था दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको जैसा कि पता तो है कि मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का में है, भाग 4 का में है। और इसका जो आर्टिकल है वो 51 का, ठीक है दोस्तों। और ये जो लिए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। हमारे संविधान में ये जो इनका जो स्रोत है ऑस्ट्रेलिया है। और एक कांग्रेस की सरकार में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा जोड़े गए। इनकी सिफारिश में से 42वें संविधान संशोधन। 42 अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आप हमारी क्लासेस निरंतर लेते रहिए तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें हम यूपी ट्रिपल एससी का पूरा सिलेबस जीएस जो है हम इतने अच्छे से करवाएंगे दोस्तों कि इससे बाहर अब कुछ नहीं, ये समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।